साइंस एंड कॉमर्स। ये सेकंड लेक्चर है बिजनेस टैक्सेशन का। फर्स्ट लेक्चर में हमने टैक्सेशन क्या है टैक्सेशन की। In our country, like all other countries of the world, the government receive different types of taxes in order to finance its day-to-day expenditure, डिफेंस रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। यानी गवर्नमेंट के जितने भी अखराजात होते हैं वो रेलवे की मद में है, पुलिस की मद में, फ़ौज की मद में, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो रेवेन्यू इकट्ठा करती है वो पब्लिक से इकट्ठा करती है। इसके लिए उसके पास टैक्सेस की फॉर्म है, कस्टम्स है, एक्साइज ड्यूटीज़ हैं, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है। ये बातें हमने पढ़ी थी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो होता है ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है जी, द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स कलेक्शन इन द कंट्री। हमने दो डेफिनेशनें पढ़ी थी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट की। आज हमने आगे जो डेफिनेशनें पढ़नी है उसमें है एप्लीड ट्रिब्यूनल, अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, एनुटी स्कीम और अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड। यानी 4 डेफिनेशन आज हमने पढ़नी है जी। इसमें से पहली डेफिनेशन जो है चैप्टर 2 हमने शुरू किया हुआ है, सेक्शन 2 की डेफिनेशंस हैं। ये एप्लीड ट्रिब्यूनल कहता है जी, इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन द टैक्स पेयर एंड टैक्स डिपार्टमेंट एन अपील कैन बी मेड टू द एप्लीड ट्रिब्यूनल। कोई भी डिस्प्यूट राइज होता है बिटवीन टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान, अपील किसको करेंगे जी? एप्लीड ट्रिब्यूनल को। दिस इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ टैक्स। इट कंसिस्ट ऑफ जुडिशियल एज वेल एज अकाउंटेंट मेंबर्स। अकाउंटेंट मेंबर्स क्या होते हैं जी? अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑन पॉइंट ऑफ फैक्ट इज फाइनल। हाउएवर इन केस ऑफ पॉइंट ऑफ लॉ द मैटर में बी रेफर टू हाई कोर्ट। यानी कोई भी टैक्स पेयर को प्रॉब्लम है वो अपील करेगा अपील ट्रिब्यूनल में। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ टैक्स में। इसके अलावा अगर वो फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता तो जो मामला है वो रेफर टू हाई कोर्ट हो जाएगा। फ्रांस एक्ट 2010 हैज़ एडेड द एप्लीड ट्रिब्यूनल मीन्स एप्लीड ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू। ये एप्लीड ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, इसके साथ लिखा हुआ है सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 और सेक्शन 2, ये भी साथ याद करना होता है। और ये डेफिनेशन जो है ये आपने याद करनी है, लिखनी है। समझ आ गई? डिस्प्यूट हो टैक्स पेयर और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान, वो अपील करेगा अपील ट्रिब्यूनल को। ये हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द मैटर ऑफ टैक्स में। इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, अकाउंटेंट मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो ये अपील ट्रिब्यूनल जो है ये इसका जो डिसीज़न है ये फाइनल होता है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन टैक्स पेयर के लिए ये भी ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो हाई कोर्ट में भी रिव्यू कर सकता है। उसके बाद है जी अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस मेंटेन ग्रेजुएटी फंड्स फॉर द बेनिफिट्स ऑफ देयर एम्प्लॉइज। यानी पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ग्रेजुएटी फंड को मेंटेन करता है अपने एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट देने के लिए। द अमाउंट इन दीज फंड्स कंटिन्यू टू accumulate फ्राम ईयर टू ईयर, नॉर्मली आर पेड टू एम्प्लॉइज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। यानी जब उनकी पेंशन का वक्त आएगा, जब वो रिटायर होंगे तो ये अमाउंट उनको अदा कर दी जाएगी। इन केस ऑफ डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग सर्विस द अमाउंट इज पेड टू हिज फैमिली। द एम्प्लॉयर गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स इफ द ग्रेजुएटी फंड इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। यानी जो एम्प्लॉयर है, ओनर है बिजनेस का, उसका अगर ये रजिस्टर्ड है कि वो टैक्स मेंटेन करता है अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड, तो गवर्नमेंट उसको टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ग्रांट्स सच एन अप्रूवल। यानी जो इनकम टैक्स का कमिश्नर है वो इसकी अप्रूवल देता है अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड। इसमें जी सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2। उसके बाद है जी अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट, पेंशन और एनुटी स्कीम। सब सेक्शन 3D of section 2 एनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिटायरमेंट स्कीम विच मेक्स पेंशन। यानी कोई भी एम्प्लॉयमेंट है जो रिटायरमेंट स्कीम देती है, पेंशन देती है, एंड एनुटी पेरिडिकल पेमेंट्स टू इट्स बेनिफिशियरी एंड इज अप्रूव्ड अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आर नाउन एज अप्रूव्ड एम्प्लॉयमेंट, पेंशन और एनुटी स्कीम। ये एम्प्लॉयमेंट जो रिलेटेड हो एनुटी पेंशन देने की, बेनिफिशरी अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इसे एनुटी स्कीम कहते हैं जी। इसकी एग्जांपल्स है जी सुपरएनुशन फंड्स हैं, पब्लिक सेक्टर पेंशन स्कीम है, एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट स्कीम। उसके बाद है जी अप्रूव्ड सुपरएनुशन फंड्स।
सुपरएंशन फंड्स क्या है जी, सब सेक्शन इसका है 4 और सेक्शन है 2। सुपरएंशन फंड्स आर आल्सो मेंटेन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड बेनिफिट टू देयर एम्प्लॉइज आफ्टर रिटायरमेंट। द अमाउंट इन दिस फंड इज़ कंटिन्यूसली कंट्रीब्यूटेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी जो एम्प्लॉयर है वो इसमें अमाउंट कंट्रीब्यूट करता रहता है। दीज अमाउंट आर पेड टू द एम्प्लॉइज एज एनुटीज और पेंशन आफ्टर देयर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद ये अमाउंट उसको अदा कर दी जाएगी। और इफ़ दे बिकम इनवैलिड बिफोर द रिटायरमेंट, यानी अगर वो रिटायरमेंट से पहले इनवैलिड हो जाता है, यानी उसकी डेथ हो जाती है, अनसाउंड कोई भी इश्यूज आ जाते हैं, और टू देयर फैमिलीज इन केस ऑफ डेथ। The present government has adopted a reasonable and liberal policy for the pension of widows and orphans of deceased employees. This amount is paid out of the superannuation funds. यानी जो अमाउंट है ये superannuation fund में से अदा की जाती है। Under Income Tax Ordinance 2001, the Commissioner of Income Tax approves such funds in which case the amount contributed by an employer is treated as business expenditure, resulting in a decrease in the tax payable. आज हमने डेफिनेशन जो पढ़ी है, अपीलेट ट्रिब्यूनल पढ़ी है, अप्रूव्ड ग्रेजुएटरी फंड पढ़ी है, एनुटी स्कीम पढ़ी है और सुपरएंशन फंड्स पढ़ी है। अपीलेट ट्रिब्यूनल तो एक वो डिस्प्यूट है कि टैक्स पेयर उसमें जाके अपील करेगा, और बाकी जो तीनों डेफिनेशन है, अप्रूव्ड ग्रेजुएटरी फंड है, एनुटी स्कीम है और सुपरएंशन फंड्स है, ये मेंटेन की जाती हैं अपने एम्प्लॉइज़ को बेनिफिट देने के लिए। तो इसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो बेनिफिट करती है, रिगार्ड करती है ऑनर का, रिगार्डिंग टैक्स कंसेशन उसे दी जाती है। ये डेफिनेशन आप इसे लिख लेंगे, इसे आप याद करेंगे, इसे समझेंगे।